तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे यूपी टैक्स से रिलेटेड। हाँ, यूपी टैक्स की काउंसलिंग शुरू हो गई, मतलब रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया। 30 जून लास्ट डेट है, 27 मई से शुरू था। अब आप बात करते हैं कि उसने आज ही नई नोटिस निकाली है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। उसका फर्स्ट राउंड कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, सेकंड राउंड कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, और आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। जनरल वाले, ओबीसी वाले कितनी करेंगे, एससी वाले कितनी करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। मतलब कि जो नोटिस निकाले उसके बारे में डिटेल वे में बात करेंगे। अब दूसरी बात, कुछ बच्चे क्वेरी आ रही थी जो आउटसाइडर यूपी की, वो रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे क्वेरी थी कि भैया कॉलेज कैसे प्रेफरेंस दें या ब्रांच कैसे प्रेफरेंस दें, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। और आपके पास मेरा नंबर ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को मिल जाएगा, वहां से आप मुझको पर्सनली डीएम कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए या फिर आप मेरे नंबर पर्सनली डीएम कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रही बात दूसरी, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जो खुद एक मैं काउंसलिंग का ग्रुप बनाया हूँ, अगर आपको वहां ज्वाइन करना है तो कमेंट के सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो आपको वहां मेरा लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन समझा देता हूँ। ठीक है। तो गाइस, जैसा आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक ब्राउजर खोल रखा है। ये मेरा क्रोम है, क्योंकि बेसिकली क्रोम बहुत अच्छा वर्क करता है। आप भी क्रोम यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर। आपको ब्राउजर पे सर्च करना है यूपी टैक काउंसलिंग, ये देखिए आ जाता है। ये क्लिक, इस पे एंटर कर दिया। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पहली साइट है, ये चीज देख रहे हैं, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपी टैक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और ये, ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपी टेक 2025 बीटेक। ये डेट्स हैं, एंड डेट्स हैं, और ये राउंड के बारे में सारी चीजें। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ ड्रॉ या फिर अलग से लिख के नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड करके कैनवा पे अपलोड कर लिया। तो मैं वहां जाके आपको सारी चीजें वन बाय वन समझा देता हूँ। ठीक है। तो आप मेरे देख सकते हैं उसमें स्क्रीन में टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपी टेक बीटेक, जो कि आज निकली। आज कौन सी डेट है? 23/06/25। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 24 हो गया होगा, क्योंकि रात में शूट करके मैं सुबह अपलोड कर दूंगा एडिट करके। ठीक है। अब ये चीज ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन अपलोड, दिस इज ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड। ठीक है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है, अब ये कह रहा है जो ये चीज है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस, ये फर्स्ट राउंड तक चलेगा। मतलब जब पहला राउंड होगा चॉइस फिलिंग, उसमें आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के बाद चालू नहीं होगा, मतलब सेकेंड राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते। और आपको तो पता ही है रजिस्ट्रेशन डेट, जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। 27 मई से स्टार्ट थी टू 30 जून। ठीक है। अब ये डेट चालू थी। अब इसमें यह है कि 27 से 30 है, ये देखो लिखा है। अब इस बीच में ही आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन ना किया तो कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका 30/6/06 से 1/07 तक चलेगा। मतलब ये केवल एक दिन का टाइम लेगा, 30 जून के बाद से 1 जुलाई तक। एक दिन में आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी। अब रिस्पॉन्ड टू क्वेरी 1, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि क्लियर करके तभी तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। जो आपका राउंड वन की वो रहेगी, आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको इसके लिए। 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको, 5 जुलाई से 7 जुलाई तक। इसी बीच में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं, राउंड वन की। सीधी बात है, आपको जो चॉइस फिलिंग मिलेगी 3 से 5 के बीच। ठीक है। और 5 से 7 के बीच रिजल्ट आ जाएगा। कन्फर्म है, 7 को ही आएगा। ठीक है। अब 7 से 10 आपको फीस पेमेंट करनी है। कितनी करनी है, ये लिखा है। ये 20,000 और 12,000 का क्या सीन है? देखो, 20,000 वाला जो सीन है, वो जर्नल और ओबीसी देंगे। ठीक है। और जो 12,000 देगा, वो SC ST वाले। तो 20,000 जनरल ओबीसी, 12,000 SC ST। ठीक है। अब यहाँ से अगर जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, ठीक है, तो वो फर्स्ट राउंड पे पेमेंट कर दे। अगर आप 20,000 या 12,000 पेमेंट नहीं करते हैं,
तो आपको माना जाएगा कि आपको सीट नहीं लेनी है और वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपका सेकंड राउंड पे भी नाम में नहीं आएगा, मतलब आप रजिस्ट्रेशन से फिर कैंसिल हो गए, आप फिर दोबारा आपको सीट मिलेगी नहीं यूपी टेक में। अब बात करते हैं राउंड 2 की। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉगिंग 14 से चालू होगा 19 तक, ठीक है। सीट अलॉटमेंट 21 को, देखो 14 से चालू होगा 19 तक, और ये कब आएगा आपका 21 को रिजल्ट आ जाएगा। जिसको जैसे फर्स्ट सीट में नहीं मिला होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड पे नहीं मिला होगा, उसको सेकंड राउंड पे सीट मिल जाएगी, तो वो 20,000 और 12,000 वाला, वही 20,000 जनरल ओबीसी और 12,000 SC ST वही पेमेंट कर देंगे। और ये फ्रीज फ्लोट का क्या सीन रहता है, देखो मैं फ्रीज फ्लोट का तुमको एक चीज बता दे रहा हूँ। फ्रीज और फ्लोट का क्या सीन होता है, जैसे तुमको चाहिए थी CSC IET, ठीक है, टॉप का इक्विटी में, ठीक है, ये चाहिए थी तुमको, तो तुमको CSC मिल गई, ठीक है। अब CSC मिल गई तो तुमको फ्रीज करोगे ना, फ्रीज इन द सेंस ऑफ अब तुम्हारी सीट कंफर्म हो गई कि तुमको CSC ही IIT की कंफर्म है ना, इसका दूसरी कोई सीट मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, ठीक है, कि आप सोचो कि इसके बाद भी अब इसके आगे कहाँ जाएंगे भाई, IIT लखनऊ की CSC मिल रही है, टॉप ब्रांच टॉप कॉलेज है AKTU का। फ्लोट का मतलब है सिविल मिल गई, CSE सॉरी, CE मिल गई, ठीक है। अब मान लीजिए IIT की, ठीक है, आपको CE IIT की मिल गई, अगर आप फ्लोट कर देंगे तो क्या पता चांस हो आपको आपकी सीट अपग्रेड हो जाए, CSE मिल जाए, CSE मिल जाए, फ्रीज कर देंगे। अगर आपके चांसेस होंगे भी, अगर आपने फ्रीज किया तो आपके अगर चांसेस होंगे कि CE से CSE पहुंच जाए, तो नहीं पहुंच पाएंगे। फ्लोट का मतलब हो जाएगा कि आपकी ये सीट कंफर्म हो गई है, ठीक है, लेकिन आपको और अच्छी अगर इस रैंक पे सीट मिल रही होगी तो आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा और ये सीट खाली करके किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। तो फ्रीज और फ्लोट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर वो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर मेरे पर्सनल नंबर पर DM कर दीजिएगा, मैं आपको सारी चीजें को सॉल्व कर दी जाएगी। तो हम बात करेंगे राउंड 3 की। अब राउंड 3 की बात करेंगे तो इसपे होगा, देखो ये होता है कि किसी किसी को, देखो ऐसा होता है, देखो तुमको लिख कर बता रहा हूँ, सीधी बात है, ऐसा होता है किसी को राउंड 1, राउंड 2 सीट नहीं मिलती, ठीक है, तो उसको राउंड 3 में मिलने के चांसेस होते हैं। राउंड 3, राउंड 4, मतलब जब भी आपको सीट अलॉट होगी उसमें आपको जाके 20,000 या 12,000 अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी जाके दे देना है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है। इतनी सी बात है केवल। तो जब भी आपका नाम आएगा सीट अलॉटमेंट में तब आपको जाके पेमेंट कर देना है। और इसकी चॉइस फिलिंग कब से शुरू हो जाएगी, 24 से 26, मतलब 24 से 26 जुलाई राउंड पर। वेरी स्पेशल, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो क्योंकि इसमें ही आप लास्ट बार चॉइस फिलिंग की एडिटिंग कर सकते हैं, इन द सेंस आपकी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं कि किसको आप किस ब्रांच को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, या इसको नीचे कर देता हूँ इससे अच्छा कॉलेज में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 3 में इसके अंदर भी आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चॉइस लॉक हो जाती है राउंड 4 एंड 5 के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि राउंड 3 बहुत स्पेशल होता है। अब रही बात की, मतलब मैं इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि मतलब कि आप पैनिक कर जाएंगे कि ये कैसे करें कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो आप मेरा प्लान ज्वाइन कर सकते हैं एज यूजुअल, मैंने आपको बता रखा है कि मैं मेरे पास मैं खुद एक पेड काउंसलिंग करता हूँ और मैं खुद एक AKTU का स्टूडेंट हूँ। अब मेरी जो टीम है वो खुद AKTU के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने खुद मिलके, तो हम लोग केवल, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या DM कर दीजिए। नंबर कहाँ से पाए आपका, नंबर मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ।
ठीक है। ए नंबर है हमारा 7376886958। ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं हो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और जो दूसरा नंबर है 787839534527। ठीक है। ये दोनों नंबर है, आप इसमें डीएम कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और जब आप ग्रुप पे ज्वाइन करोगे तो आपको भी ग्रुप एडमिन उसमें देंगे, आप उसमें से किसी को भी मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको मैसेज करना है यूपीटेक गाइडेंस। इसमें भी आप जो राउंड 3 में होता है इसमें भी आप फ्रीज फ्लोट खेल सकते हैं आखिरी बार। राउंड 3 जो होता है स्पेशल इसलिए होता है कि लास्ट बार आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग की, फ्रीज फ्लोट कर सकते हैं। क्योंकि जो राउंड 4 है आपका ये, इसमें साफ साफ लिखा है ऑटो फ्रीज, आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ऑटो फ्रीज है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है। अब ये जेई कैंडिडेट्स ओनली इन द सेंस ऑफ कि जो जेई दे के आते हैं, क्योंकि कुछ लोग लेटरल एंट्रीज करते हैं जो सीओटी दे के आते हैं। ठीक है। और ये फीस अलॉटमेंट है कि अगर आपको फोर्थ राउंड में सीट मिल गई तब, और वो फोर्थ राउंड में पता चल जाएगा कि मतलब कि देखो फोर्थ राउंड की बात, क्योंकि फिफ्थ राउंड जो होता है वो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए होता है, तो इसमें आपको ये केस हो जाएगा कि आपको इस कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, पीआर फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ राउंड की। इसमें आपको होता है इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सीई ब्रांच, ठीक है, आपने इंटरनल स्लाइडिंग करी और सीएसई पहुंच गया उसी सेम कॉलेज, लेकिन ये जो दोनों हैं सेम कॉलेज रहेगा, आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा। ठीक है। फ्रीज फ्लॉट में होता है कॉलेज चेंज हो जाता है, इंटरनल स्लाइडिंग में होता है कि आपका क्या कहते हैं ब्रांच चेंज हो जाती है। ठीक है। राउंड 6 होता है स्पेशल राउंड। इसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन कराना होता है, स्पेशल राउंड 1। अब पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड जो अगर आपकी सीट होती है 20,000, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग। इसकी जो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो स्पेशल राउंड होता है उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, देखो 20,000 है स्पेशल राउंड की रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। ठीक है। और इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, चॉइस फिलिंग और नो रिफंड। सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको लेना ही होगा। ठीक है। कोई भी ये नहीं कि आपको सीट अलॉटमेंट हो गई आप चॉइस फिलिंग मतलब कि आप कह रहे हैं रिफंड नहीं। सीट वैकेंसी स्पेशल राउंड 4। और फिर देखो मेन 6 में होता है कि आपके स्पेशल राउंड होता है। अब स्पेशल राउंड अगर आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि जो आउटसाइडर यूपी के, उनका क्या है, तो भाई वो स्पेशल राउंड में ही इस साल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 20,000 रुपए देके। आप ये सोचा कि 20,000 का क्या होता होगा, ये तो रख नहीं। 20,000 आपका फीस से कट जाता है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग पे, जब आप डीडी बनाते हैं तब आपका फीस से कट जाता है। स्पेशल राउंड में नो रिफंड होता है। ठीक है। और आपका ये होता है कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब नॉर्मली राउंड 1 राउंड 2 के टाइम पे, तो आपका ये होता है कि आपको जो रिफंड होता है वो कुछ कट के आपको वापस मिल जाता है। ठीक है। अब देखो सीधी बात है, इन्होंने क्या रखा है भैया, अगर तुम फिजिकल रिपोर्टिंग एब्सेंट हुए तो आपकी सीट हो गई कैंसिल, आपकी सीट हो गई कैंसिल, वो किसी सीट किसी और को दे दी जाएगी, समवन जिसने इंटरनल स्लाइडिंग करी होगी। ठीक है। अब रही बात, देखो ये तो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी जो आज नोटिस निकली थी, मैंने सारी चीज समझा दी। राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेशल राउंड। और ये आपका वेरी स्पेशल होता है क्योंकि एक मिनट, लास्ट चांस एडिटिंग फॉर चॉइस फिलिंग और फ्रीज फ्लोट का भी खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। यूपी के आउटसाइडर के बारे में बता दिया। अब आप मेरे प्लान जो है काउंसलिंग को लेके, आप मुझको डीएम करेंगे, मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। बाकी जो काउंसलर वो इतना अफोर्डेबल प्राइस दे ही नहीं रहे क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं, तो हमको पता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अब आप
का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक मिनट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहीं पे नहीं, अभी मैं एकेटू से रिलेटेड और भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं और वीडियो लाऊंगा एकेटू के ऊपर। और अगला वीडियो शायद से मेरा है एकेटू टॉप 10 कॉलेजेस गवर्नमेंट के, तो उन सब चीजों को मैं समझा दूंगा कि रैंक वाइज क्या है, वो उनकी मैंने सारी चीजें कर ली। पहले मैं वही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा फिर ये वाला वीडियो बना दूं, ठीक है। तो अब आप की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने नंबर दे दिया आपको दोनों, आपका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप मुझको डायरेक्ट डीएम कर दीजिएगा या फिर मेरे टीम मेंबर को डीएम कर दीजिएगा। और ग्रुप की लिंक कमेंट में या चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। पैनिक होंगे आप चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो वो पैनिक मत होइएगा, आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।